Hello students, I hope you all are well. So today's subject is drug store and business management and topic is marketing research. So what is the marketing research? According to American Marketing Association के according marketing research is systematic gathering. Marketing research एक systematic gathering है, recording and analyze the data about problems relating of the marketing of goods and services. रिगार्डिंग किसके एनालाइज द डाटा किसी भी मतलब कि प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज की मार्केटिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके डाटा को एनालाइज करना है. अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग रिसर्च है सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस. मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम एनालिसिस है, मॉडल बिल्डिंग एंड फैक्ट फाइंडिंग ऑफ द पर्पज ऑफ इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग. इसमें क्या होता है, मॉडल बिल्डिंग और फैक्ट फाइंडिंग द पर्पज. किसी भी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए उसकी मॉडल बिल्डिंग या फैक्ट फाइंडिंग करना, मतलब सच्चाई जानना. मेकिंग द कंट्रोल इन द मार्केटिंग, और मार्केटिंग पे कंट्रोल करना किसी भी गुड्स और सर्विसेज की. ठीक है, फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या होती है. अ बिजनेस फेसेस मैनी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग प्रॉब्लम. इट फेसेस प्रॉब्लम अबाउट द प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग. एक बिजनेस क्या होता है, कई टाइप की मार्केटिंग प्रॉब्लम्स फेस करता है. लाइक कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के लाइक प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, चैनल एंड एडवर्टाइजिंग. ठीक है, फिर आते हैं इट नीड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च एंड डिपेक्ट बिलो. प्रोवाइड्स द वैल्यूबल डाटा. मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड द वैल्यूबल डाटा टू द डिसीजन. वैल्यूबल डाटा प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकर के लिए. ठीक है, टू प्रोवाइड द डाटा अबाउट डिमांड. ये डाटा अबाउट डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर्स या कंपटीशन के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है. दिस डाटा इज़ यूज टू डिसीजन मेकिंग. ये डाटा डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. दिस डाटा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन. ये डाटा जो क्या करता है, डिसीजन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. इट मेक द डिसीजन सक्सेसफुली. ये एक सक्सेसफुल डिसीजन बनाता है. फिर स्टडीज़ कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडीज़ में इट प्रोवाइड द डाटा अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर. इसमें क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से डाटा प्रोवाइड किया जाता है. इट प्रोवाइड द डाटा अबाउट एज, इनकम, लाइक, डिसलाइक ऑफ कंज्यूमर. किसी कंज्यूमर की एज, इनकम, लाइक, डिसलाइक के आधार पे. इट ऑल्सो फाइंड आउट द ओपिनियन ऑफ द कंज्यूमर अबाउट अ कंपनी प्रोडक्ट. से इसमें क्या होता है, और फाइंड किया जाता है किसी कंज्यूमर का कंपनी प्रोडक्ट्स पे क्या ओपिनियन है. दिस डाटा इज़ यूज टू मेक द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ब्लॉक पॉलिसीज़. ये डाटा यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन और मार्केटिंग पॉलिसीज़ के लिए. ठीक है, सेलेक्ट्स द प्रमोशनल टेक्निक्स. इट हेल्प टू कंपनी टू सेलेक्ट द सुटेबल सेल प्रमोशन टेक्निक्स. ये एक कंपनी को हेल्प करता है सुटेबल सेल प्रमोशन टेक्निक को सेलेक्ट करने में. इट हेल्प टू सेलेक्ट द मार्केटिंग टेक्निक्स. ये हेल्प करता है मार्केटिंग टेक्निक्स को सेलेक्ट करने में. इट हेल्प टू सेलेक्ट द प्रॉपर मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग. ये हेल्प करता है प्रॉपर मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग को सेलेक्ट करने में. इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज. आफ्टर सेल सर्विसेज के बाद जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने में. इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू प्रिपेयर द बजट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन. ये ऑल्सो हेल्प करता है किसी भी एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन के बजट को प्रिपेयर करने में. फिर आते हैं सप्लाईज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन. इट सप्लाई डाटा अबाउट द मार्केटिंग सिचुएशन. ये क्या होता है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से सप्लाई डाटा कलेक्ट किया जाता है. द मार्केट रिलेटेड डाटा इज़ यूज टू फाइंड आउट. मार्केट रिलेटेड डाटा यूज़ किया जाता है क्या फाइंड करने के लिए, द प्रेजेंट फ्यूचर डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन. प्रेजेंट और फ्यूचर के डिमांड्स और सप्लाई पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए. द लेवल ऑफ कंपटीशन एंड स्टेप टेकन टू कंट्रोल इट. और लेवल ऑफ कंपटीशन को और कौन से स्टेप लेने चाहिए इसको कंट्रोल करने, वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. द कॉज ऑफ फॉल इन सेल्स लेवल.
फिर आते हैं इवेल्युएट्स द मार्केटिंग परफॉर्मेंस। मार्केटिंग परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करें? इट हेल्प टू कंपनी इवेल्युएटेड इट्स मार्केटिंग परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, कंपनी को हेल्प होती है मार्केटिंग परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए एंड टेक द स्टेप टू इम्प्रूव इट, और एक स्टेप लिया जा सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ प्राइस, पैकेज, ब्रांड नेम। ये यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस, पैकेज और ब्रांड नेम के इफेक्ट को फाइंड करने में ऑन द सेल्स के टाइम पे। इट इज़ यूज टू फाइंड द कंज्यूमर रिएक्शन टूवर्ड्स द कंपनी प्रोडक्ट्स के प्रति कंज्यूमर्स का क्या रिएक्शन है, ये फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इवेल्युएटेड द इन्वेंट्री एंड प्राइसिंग पॉलिसीज़। ये क्या है, इन्वेंट्री और प्राइसिंग पॉलिसीज़ को इवेल्युएटेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन टेक्निक्स एंड चैनल ऑफ। ये ऑल्सो यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग के इफेक्ट को और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स को और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इवेल्युएट करने के लिए। फिर आते हैं मिसलेनियस नीड्स ऑफ इम्पॉर्टेंस। मिसलेनियस नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस क्या है? Miscellaneous needs and importance of marketing research as follows. It improve the efficiency of the marketing department. ये improve करता है marketing department की efficiency को. This create the goodwill and good reputation. ये create करता है goodwill को या good reputation को. It help to marketing manager to take the rational and effective decision. ये help करता है marketing manager को rational और effective decision लेने में. ठीक है. Now importance of marketing research क्या है? It help to choose the suitable staff for doing research. इसमें क्या है, ये हेल्प करता है किसी भी सुटेबल स्टाफ को चूज़ करने में, किसी भी रिसर्च करने में. ठीक है. इट इज़ यूज टू मेक द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम की ग्रोथ के लिए या एक्सपेंशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है. इट बेनिफिट्स ऑल. इसमें कई बेनिफिट्स होते हैं. बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी, बेनिफिट्स द कंपनी का बेनिफिट्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर का, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, कंज्यूमर्स का, गवर्नमेंट एंड इंटायर सोसाइटी का. स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस. मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेजेस होती है? डिफाइन द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव. किसी भी मतलब कि प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना. डेवलप द रिसर्च प्लान. फिर उसे रिसर्च प्लान पे वर्क करना और उसे डेवलप करना. कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. एनालाइज द इंफॉर्मेशन. फिर इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है. फिर प्रेजेंट द फाइंडिंग एंड प्रेजेंट द फाइंडिंग. ठीक है. फिर आते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केट रिसर्च एरिया. फार्मास्यूटिकल मार्केट रिसर्च एरिया में कौन कौन से एरिया होते हैं? हॉस्पिटल परचेजेस. ठीक है. वेयर हाउसेज, विड्रॉल्स, रिटेल फार्मेसी. ठीक है. रिटेल फार्मेसी परचेजेस. और फिर है फिजिशियन पैनल्स या रिटेल फार्मेसी सेल्स, जर्नल्स. ठीक है. रिटेल फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शन. ये हमारे मार्केट रिसर्च प्रोसेस है. ठीक है. मार्केट. अब आते हैं रिटेल फार्मेसी परचेसेस. रिटेल फार्मेसी परचेसेस में क्या है? मीज़र द इनफ्लो को मीज़र करेंगे ऑफ द प्रोडक्ट्स. किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्म अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द फार्मेसी, जिसे फॉर्म करेंगे मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मेसी. OTC प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या इनडायरेक्ट्स या डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. हॉस्पिटल परचेजेस में क्या है? ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल परचेजेस. के फार्मास्यूटिकल परचेजेस की ग्रोथ बाय द हॉस्पिटल्स के थ्रू होना. एट ग्रेटली एक्सीडेड होती. परचेज फ्रॉम द फार्मेसीज एंड प्रोपोर्शनल बेसिस. ये परचेज क्या है? फार्मेसीज से या प्रोपोर्शनल बेसिस से. इट मैनी communities and hospitals can become more important routine care. फिर क्या है? मेजर द इनफ्लो एंड प्रोडक्ट द मैन्युफैक्चरर ऑफ द हॉस्पिटल OTC. फिर आता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट परचेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग. फिर आता है वेयर हाउस एंड विड्रॉल. कैन बी वैल्यूबल टू डीलिंग विद द क्वेश्चन एंड इंडिविजुअल टर्शरी performance and potential different swelling techniques. Measure the outflow and products from the warehouse and all purchases. OTC prescription drug does not reflected the direct purchases from the manufacturer. ठीक है. Provides the ability and analyze the small segments and marketplace such as zip code tertiaries.
फिर आता है रिटेल फार्मेसी प्रिस्क्रिप्शन। रिटेल मेजर द आउटफ्लो को मेजर करेंगे एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग फ्रॉम द फार्मेसी कंज्यूमर, और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो है वो फार्मेसी कंज्यूमर्स के ले लेंगे। मोस्ट ऑफ सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट द माइंडसेट ऑफ प्रिस्क्राइबर एंड कंज्यूमर डिमांड। Best indicators of marketing promotional efforts effectiveness data available in the national and subnational level। फिजिशियन प्लान में क्या है? Specialized research services are identify the patient product uses along the specific variables। Thank you।